नमस्कार। फॉरएवर मार्केटिंग प्लान में आपको 3 प्रकार के असिस्टेंट सुपरवाइज़र मिलेंगे। सबसे पहले असिस्टेंट सुपरवाइज़र ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी आईडी पर 2CC नहीं किया, लेकिन उसने ज्वाइन करके लगभग 5,000 रुपये की परचेजिंग की। उसके बाद किसी को अपने डायरेक्ट में डाउनलाइन बना लिया और डाउनलाइन ने 2CC कर ली अपनी आईडी पर। तो डाउनलाइन के 2CC करने से डाउनलाइन तो एएस बन गया, लेकिन इसके साथ साथ जो अपलाइन है जिसने 2CC अपनी आईडी पर नहीं भी की थी, वो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएगा। लेकिन उसे बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट उसे, क्योंकि 2CC उसने अपनी आईडी पर नहीं की, उसकी डाउनलाइन ने 2CC की थी, इसलिए उसे पहले भी 5% अपनी पर्सनल ऑर्डर पर मिल रहा था, यानी कि पर्सनल बिलिंग पर। और अगर वो पाशप सिस्टम के अनुसार अपनी डाउनलाइन के कारण एएस बना है, तो उसे अभी भी 5% डिस्काउंट ही मिलेगा अपनी पर्सनल परचेजिंग पर। और यदि वो अनगिनत अनलिमिटेड कितने भी डाउनलाइन अपने डायरेक्ट में बनाता है, उनसे उसे 25% एज ए प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट आता रहेगा। तो एक ऐसा असिस्टेंट सुपरवाइजर जिसे हम बोल सकते हैं कि वो नो पासअप जो सिस्टम है कंपनी का, ये बहुत अच्छा रूल है, इसके थ्रू जो बनता है, अपनी आईडी पर 2CC नहीं करता, डाउनलाइन की 2CC के कारण डाउनलाइन भी एस बना है तो वो भी एस बन गया। तो ऐसी कंडीशन में उसे जो बेनिफिट मिलेंगे वो 2 ही मिलेंगे। एक बेनिफिट क्या मिलेगा? डिस्काउंट 5% ही रहेगा, और दूसरा उसे अनलिमिटेड जो प्रीफर्ड कस्टमर बनाएगा अपने डायरेक्ट में, उनसे उसे 25% आएगा। अब हम बात करते हैं एक ऐसा असिस्टेंट सुपरवाइजर दूसरे नंबर का, उसने अपनी आईडी पर 2CC किया। देखिए, हम यहां समझा दें कि हम पूरा डिटेल से मार्केटिंग प्लान अभी नहीं बता रहे, आपको मार्केटिंग प्लान पता है, हम ये समझ रहे हैं, और हम ओवरव्यू यहाँ पे आपको दे रहे हैं। हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 तरह के असिस्टेंट सुपरवाइजर किस तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा असिस्टेंट सुपरवाइजर वो जो ज्वाइन होने के साथ साथ उसने किसी भी लगातार के 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में 2 CC अपनी पर्सनल आईडी पर कर ली। जैसे ही वो 2CC अपनी पर्सनल आईडी पर करेगा किसी भी लगातार के 2 महीने में, वैसे ही वो होलसेल क्वालिफायर हो जाएगा। और उसे क्या मिलेगा? जो व्यक्ति, जो प्रीफर्ड कस्टमर अपनी आईडी पर, अपनी पर्सनल आईडी पर 2CC कंप्लीट कर लेता है किसी भी लगातार 2 महीने के अंदर, उसे लाइफ टाइम के लिए 30% डिस्काउंट मिलेगा अपनी पर्सनल परचेजिंग पर। पहला बेनिफिट तो उसको ये मिलेगा। दूसरा, वो जितने भी अपने डायरेक्ट में प्रीफर्ड कस्टमर बनाएगा, उन सब से उनकी परचेजिंग पर उसे प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलेगा। तो यहां पहला एएस कौन था? जो पाशप सिस्टम के थ्रू बना था, उसने अपनी आईडी पर 2CC नहीं की थी। दूसरा एएस कैसा है? जिसने अपनी आईडी पर 2CC किया है किसी भी लगातार 2 महीने में, और वो 30% डिस्काउंट पे पहुंच गया। अब उसे जो भी परचेजिंग वो करेगा 30% मिलेगा, और 25% मिलेगा डायरेक्ट स्पॉन्सर्ड प्रीफर्ड कस्टमर के परचेजिंग पर। अब तीसरे नंबर का जो असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, उसे हम एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर भी कह सकते हैं, क्योंकि इस लेवल पर, यानी कि
सेम रहेगा असिस्टेंट सुपरवाइजर का ही, लेकिन अगर वो एक्टिव होता है तो उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट बहुत सारे मिलेंगे। अब क्या मिलेगा? अगर वो अपनी आईडी पर, कौन सा, तीसरे प्रकार का असिस्टेंट सुपरवाइजर, यदि अपनी आईडी पर परचेजिंग करता है तो उसे कितना मिलेगा? 30% डिस्काउंट। ये तीसरे प्रकार के असिस्टेंट सुपरवाइजर की बात मैं बता रहा हूं, जो एक्टिव है, जिसने 1+3 की है, मैं उसकी बात बता रहा हूं। तो एक एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर को सबसे पहले क्या मिलेगा? डिस्काउंट 30% अपनी पर्सनल बिलिंग पर। दूसरे नंबर, उसे 5% पर्सनल बोनस भी मिलेगा जो वो परचेजिंग कर रहा है उस पर। तो इस तरह से देखा जाए तो उसे 35% का बेनिफिट होगा लगभग, यदि वो अपनी आईडी पर परचेजिंग करता है तो 30% डिस्काउंट और 5% उसी प्रोडक्ट पर पर्सनल बोनस भी मिलेगा। दूसरा बेनिफिट, अगर उसके डायरेक्ट स्पॉन्सर्ड प्रीफर्ड कस्टमर हैं, उसके डायरेक्ट में प्रीफर्ड कस्टमर हैं और वो परचेजिंग कर रहे हैं, तो 25% तो मिलेगा ही, 5% एक्स्ट्रा और मिलेगा। यानी कि देखा जाए तो उसे 30% मिलेगा, 30% मिलेगा यदि वो अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर्ड प्रीफर्ड कस्टमर बनाता है और वो परचेजिंग करते हैं तो। और क्या मिलेगा? यदि उसके डाउन में कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है और असिस्टेंट सुपरवाइजर एक्टिव नहीं है, यानी कि उसने 1+3 नहीं की है, तो जो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर परचेजिंग करेगा उस पर भी एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर को 5% मिलेगा। और इतना ही नहीं, एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर के डायरेक्ट में कोई एएस है, असिस्टेंट सुपरवाइजर है जो एक्टिव नहीं है, और उसकी टीम में जो भी परचेजिंग हुई उसका भी 5% एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर को मिलेगा। तो इस तरह से सबसे कम बेनिफिट जो पासव सिस्टम के थ्रू एएस बना, जिसने अपनी आईडी पर 2cc नहीं की, उसे मिलेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर बेनिफिट, यानी कि उससे ज़्यादा बेनिफिट जिसने अपनी 2cc अपनी आईडी पर की है और फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर बना है। उसके बाद सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर है उसको मिलेगा। तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो या समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको दूसरे वीडियो में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।